हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है हिप्पो एंड वार्नर और डायग्राम। तो पहले हम लोग देखते हैं हिप्पो चार्ट कैसे बनाते हैं। पहले तो हम लोग हिप्पो के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वार्नर और डायग्राम। तो हिप्पो बेसिकली क्या होता है, ये हिरार्किकल फॉर्म में लिखे जाते हैं। हिप्पो बेसिकली जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को हायरार्किकल टर्म में दिखाए जाते हैं। जैसे पहले तो हम लोग हिप्पो के बारे में देखते हैं, उसके बाद इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो हिप्पो कहने का मतलब क्या होता है? हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये एक तरह का डायग्राम है जो कॉमनली यूज्ड मेथड है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। हिप्पो मॉडल आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया था 1970 में। नाउ ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हेरारकी ऑफ मॉड्यूल्स, जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो उस सॉफ्टवेयर में जितने मॉड्यूल्स बनेंगे उन मॉड्यूल्स के हेरारकी को बताता है हमारा हिप्पो डायग्राम। जो एनालिस्ट होते हैं हमारे, वो हिप्पो डायग्राम का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई लेवल व्यू ऑफ सिस्टम फंक्शन। पहले जो एनालिस्ट होते हैं वो हाई लेवल व्यू निकालते हैं सिस्टम का, उसके बाद उसे डिकम्पोज करते हैं फंक्शन को इनटू सब फंक्शन में, छोटे छोटे फंक्शन में डिकम्पोज करते हैं। मतलब हिप्पो में पहले एनालिस्ट क्या करते हैं कि हाई लेवल सिस्टम के फंक्शन को देखता है, उसके बाद उसको डिकम्पोज करता है छोटे छोटे फंक्शन में, सब फंक्शन में, हायरार्किकल मैनर में। ये ये डिपिक्ट करता है, मतलब ये बताता है आपको जितने भी फंक्शन परफॉर्म होने वाले हैं सिस्टम में उन सब का। और हिप्पो डायग्राम बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसको देख के आप बहुत आसानी से समझ जाते हो कि किस तरह से काम कर रहा है हमारा, क्या क्या फंक्शनैलिटी है उसमें। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसे बहुत ही इजियर बनाता है डिजाइनर के लिए भी और मैनेजर के लिए भी, इसको समझने में, इसके सिस्टम स्ट्रक्चर को। नाउ हिप्पो डायग्राम जो होता है वो बेसिकली एनालिस्ट को कुछ क्वेश्चंस के तीन गाइडलाइंस का आंसर देता है। बेसिकली क्या? तो व्हाट डज द सिस्टम और मॉड्यूल डू, मतलब कोई मॉड्यूल या सिस्टम क्या कर रहा है इसका आंसर बताता है। हाउ डज इट डू इट, कैसे इसको किया जाएगा। और व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट, और इसके इनपुट और आउटपुट्स क्या क्या है। मतलब जो हिप्पो डायग्राम है उससे एनालिस्ट को ये फायदा होता है कि पहले ये पता चलता है कि सिस्टम या मॉड्यूल क्या करता है, कैसे करता है, और क्या इनपुट लेता है या क्या आउटपुट लेता है। अब एक हम हिप्पो बनाते हैं, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे। सपोज करो कि एक ऑनलाइन सिस्टम का, जैसे ऑनलाइन सेल्स है, मान लो एक हमारा ऑनलाइन सेल्स लेते हैं। ऑनलाइन सेल्स को हम लोग अगर डिफाइन करें तो बेसिकली ऑनलाइन सेल्स में हमको क्या क्या चेक करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि, और सबसे पहले इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, यानी यूजर को चेक करना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन सबसे पहला हो गया, ऑथेंटिकेशन का टेस्टिंग। उसके बाद जो भी चीज वो खरीदने जा रहा है उसका इन्वेंटरी चेक करेंगे। इन्वेंटरी चेक। अब इन्वेंट्री चेक करने में हो सकता है वो इन्वेंट्री में हो या हो सकता है इन्वेंट्री में ना हो, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो अगर इन्वेंट्री में होगा तो या तो आप इशू आइटम या तो आइटम इशू करोगे, और अगर आपने आइटम इशू किया तो फिर इन्वेंट्री में से उतना डिडक्ट करोगे। डिडक्ट इन्वेंट्री ये एक तरह से प्रोसेस का कंप्लीट सीक्वेंस बताता है कि आप क्या क्या फॉलो कर रहे हो। कि पहले हमने ऑथेंटिकेशन कर लिया, उसके बाद इन्वेंट्री चेक कर लिया, इन्वेंट्री में देखा अगर इन्वेंट्री में आइटम है तो इशू किया आइटम और डिडक्ट किया इन्वेंट्री में से। दूसरा केस हो सकता है कि आइटम न हो, आइटम मिसिंग, आइटम है ही हमारे पास नहीं। जब आइटम ही नहीं है हमारे पास तब तो कोई काम ही नहीं करेंगे आगे। अब आइटम अगर इश्यू हो गया है तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं? उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, पेमेंट।
मेड, अब जैसे भी पेमेंट मेड हो, अब इस पेमेंट मेड के अंदर भी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब चीजें डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल पेमेंट मेड। और उसके बाद जब हमको पेमेंट मिल जाएगा तो आइटम डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच आइटम, जब आइटम हमारा डिस्पैच हो जाएगा तो उसका बिल जनरेट करेंगे, जनरेट इनवॉइस। तो इस तरह से हमारा हिप्पो चार्ट बनता है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट, सॉरी, तो इस तरह से हमारा हिप्पो चार्ट बनता है जिसमें आप सारी चीजों को दिखाते हो कि क्या क्या काम किया जाता है। एक परचेज के समय कोई भी काम जब करते हैं, कोई सी भी चीज का जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हमको क्या करना है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वार्नर और डायग्राम। वार्नर और डायग्राम भी ऐसा ही है एक, ये भी बहुत ही आसान चार्ट है, आसानी से आप बना सकते हो, आसानी से आप समझ सकते हो। वार्नर और डायग्राम ये क्या होता है, यह भी वैसा ही एक तरह का ग्राफिक चार्टिंग टेक्निक है, ग्राफिकल टेक्निक है, चार्ट बनाते हैं इसमें। यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होता है इसका फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग पर्पस, सिस्टम के एनालिसिस और डिजाइनिंग करने के लिए। ये इनिशियली फ्रांस में डेवलप हुआ था बाय जीन डोमिनिक्यू वार्नर, एंड इन यूएस, यूएस में हुआ था केनेथ वोर के द्वारा। इसीलिए इसका नाम वार्नर और डायग्राम पड़ गया, दोनों के नाम का। नाउ इस तरह के जो, दिस इज अ काइंड ऑफ हिरार्किकल फ्लो चार्ट, यह एक तरह का हिरार्किकल फ्लो चार्ट है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रोसीजर, तो जो भी डेटा इसमें यूज होता है उनका डिस्क्रिप्शन बताता है। ये बहुत हद तक फ्लो चार्ट की तरह दिखता है, बट दे लुक लाइक स्यूडो कोड रेदर देन ब्लॉक्स एंड शेप्स। ये स्यूडो कोड की तरह, मतलब होता फ्लो चार्ट की तरह है लेकिन दिखता है ये स्यूडो कोड की जैसा। दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का। और ये डायग्राम प्रोग्रामर को हेल्प करता है वर्क ऑन एंड रिकॉर्ड वन प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या रिकॉर्ड करना है उसके हिसाब से। और बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब नए प्रॉब्लम पे मूव करने से पहले पहले प्रॉब्लम के रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर कराना है, उन पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं, सो दैट कंफ्यूजन इन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम विल बी रिड्यूस। तो इससे प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ये हमको लॉजिकल स्ट्रक्चर को, किसी भी प्रोग्राम के लॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने में आसानी देता है विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। अगर प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसे भी समझने में यह आसान देता है, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो डायग्राम होता है बहुत ही आसान होता है समझने में, और बनाने में भी बहुत आसान होता है। ये दिस डायग्राम शोज द प्रोसेसेस, ये बेसिकली यह डायग्राम प्रोसेसेस को दिखाता है और उसके सीक्वेंसेस को दिखाता है बहुत अच्छे तरीके से। ईच प्रोसेसेस वेरी वेल क्लियरली एक्सप्लेन्ड, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत वेरी वेल क्लियरली एक्सप्लेन्ड होते हैं, क्योंकि हर प्रोसेस को उनके सब प्रोसेस में बांटा जाता है। और ये जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट्स के द्वारा, ग्रुपिंग करके कंपोनेंट्स का। एवरी प्रोसेस इज डिजाइंड इन अ हिरार्किकल मैनर, इसके भी जो प्रोसेसेस है वो हिरार्किकल मैनर में डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में। हिरार्किकल ही होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में। नाउ इसे भी एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो, अगर हमको मान लो किसी कस्टमर के फाइल को स्टोर कराना है तो हम क्या क्या स्टोर कराएंगे, कैसे कैसे स्टोर कराएंगे। सपोज करो कस्टमर का फाइल है, तो अब इसमें दो पार्ट होंगे। एक तो फाइल का हेडर, फाइल का जो भी हेडर डालना होगा हमको, उसका नाम वाम जो डालना होगा वो डालेंगे। और दूसरा एक होगा हमारा फाइल का बॉडी, तो एक फाइल का बॉडी लिखेंगे। अब फाइल के बॉडी के अंदर जनरली हम लोग बहुत सारे कस्टमर का रिकॉर्ड रखते हैं। जनरली क्या रखेंगे फाइल के बॉडी में, कस्टमर रिकॉर्ड्स, कस्टमर के रिकॉर्ड्स को रखेंगे। अब कस्टमर के रिकॉर्ड्स में क्या क्या रखना है आपको, बेसिकली कस्टमर रिकॉर्ड में आप क्या क्या रखोगे,
तो कस्टमर रिकॉर्ड में हम जनरली कस्टमर का अकाउंट इन्फो हम सीट लिखते हैं, यहाँ पे कस्टमर के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो कस्टमर का अकाउंट इन्फो रखेंगे। उसके बाद कस्टमर का नेम रखते हैं, कस्टमर का एड्रेस रखते हैं। अब देखो यहाँ पे एड्रेस को भी हम दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एड्रेस में आप क्या रख सकते हो, स्ट्रीट नंबर उसका, उसका सिटी, उसका स्टेट, और उसका जिप या पोस्टल कोड जो होता है वो। और भी कुछ हम लोग रख सकते हैं, कस्टमर की क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग। इस तरह से अगर और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको स्टोर कराना है तो इसी फॉर्म में हम आगे बढ़ाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है छोटा सा, अगर एग्जाम में कभी पूछे तो इस तरह का एक छोटा सा एग्जांपल ही बनाओगे जिससे कि समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।